दोस्तों, एक लड़के का पैर उसकी शादी के ठीक 2 दिन पहले ही टूट जाता है। लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके जानने वाले उसे देखने आते हैं और देखकर वापस जाते हैं। वो लड़की भी वहां आती है, जिससे ठीक 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। वो लड़की उसे देखती है और रोने लगती है। दोस्तों, उसकी ऐसी हालत देखकर उस लड़की का जी नहीं करता कि वो वापस जाए। वह अपने दिल की बात अपने परिवार वालों से कहती है। उसके परिवार वाले भी सहमति दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों, उस लड़के को एक प्राइवेट रूम मिलता है रहने के लिए। वो लड़की भी उसी के साथ रहती थी। उसकी अच्छे से देखभाल करती, उसे समय पर दवाइयां देती और अपने हाथों से ही खाना पीना खिलाती थी। वह उसकी बहुत ही ज्यादा देखभाल करती थी, उसे सहारा देती है, उसका सर दबाती है। दोस्तों, वो उसे अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाया करती थी। जब वहां के लोग उसे ऐसा करते देखते, तो वह उसकी बहुत ही तारीफ किया करते थे। वो कहते थे कि कितनी अच्छी लड़की है, अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन उसकी कितनी देखभाल करती है। दोस्तों, धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं और उस लड़की के पैर में काफी सुधार आता है। वह उसका सहारा लेकर कुछ कदम आसानी से चलने लगता है। एक दिन की बात है, वो लड़का जो है, उस लड़की से अजीब बहकी बहकी बातें करने लगता है। वह उससे संबंध बनाना चाहता था। इस पर लड़की ना में जवाब देती है। वह शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन लड़का जो है अपनी इच्छा उसके सामने जाहिर करता है। दोस्तों, वह उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। वो लड़की उसे बार बार मना करती है, लेकिन अस्पताल के उस प्राइवेट वार्ड में वह उससे इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, इतना ज्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है कि लड़की ना नहीं कह पाती। आखिर वो अकेली वहां कर भी क्या सकती थी। दोस्तों, यह एक बहुत ही शानदार और रोचक कहानी है। आइए आगे की कहानी जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के भिवानी की है। लड़की का नाम जो है वो दीपक होता है। 2 दिन बाद उसकी शादी होती है, इसलिए उसके घर सारे मेहमान जुट जाते हैं। दोस्तों, अप्रैल का महीना होता है और आप सभी को तो पता ही है कि अप्रैल में कितनी गर्मी होती है। इसलिए दोस्तों, वहां जितने भी मेहमान आए होते हैं, वो सब छत पर सोने की इच्छा जाहिर करते हैं। लोग कहते हैं कि गर्मी में नीचे सोना पॉसिबल नहीं, इसलिए छत पर ही बिस्तर लगाया जाए। दोस्तों, सारे लोग छत पे सोने चले जाते हैं। दीपक जो है वह भी छत पर जाता है, लेकिन छत पर अंधेरा होने के कारण वो छत से गिर जाता है। अचानक जब गिरने की आवाज आती है, तो सारे लोग हड़कंप मचा देते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। जब देखते हैं कि दूल्हा गिर गया है, फिर वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, तो पता चलता है कि उसका एक पैर जो है वो पूरी तरह से टूट गया है और बिना सर्जरी के उसका पैर ठीक नहीं होने वाला। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर जो है उसे अस्पताल के आईसीयू में एडमिट करते हैं और उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सर्जरी खत्म होती है, उसके कुछ देर बाद ही उसे होश आ जाता है। जितने भी मेहमान आए होते हैं, वो एक एक करके उससे आते हैं और मिलते हैं। दोस्तों, ये बात दीपक के ससुराल वालों को भी पता चलती है। तब वो लोग हैरान रहते हैं और कहते हैं कि बताओ, 2 दिन बाद ही बेटी की शादी है और आज दामाद का पैर जो है वो टूट गया है। दोस्तों, वो लोग वहां से निकलते हैं ताकि वो दीपक से मिल सके। इतने में दीपक जिस लड़की से शादी करता है, उसका नाम संध्या होता है। संध्या भी जो है अपनी फैमिली के सामने उसे मिलने की इच्छा जाहिर करती है। दोस्तों, उसकी फैमिली वाले मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो। उसके बाद वो सब दीपक से अस्पताल में मिलने आते हैं। दोस्तों, संध्या के पेरेंट्स जब अस्पताल पहुंचते हैं, तो संध्या दीपक को देखती है और बेचारी रोने लगती है। इधर दीपक के पिता और संध्या के पिता आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई साहब, 2 दिन बाद शादी है, ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद उन लोगों में विचार विमर्श होने लगता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि कोई बात नहीं, शादी अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, नवंबर में हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, थोड़ी देर रुकने के बाद संध्या का जो परिवार होता है, वो
वो वापस जाने लगता है। लेकिन संध्या दीपक को ऐसी हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसका मन नहीं मान रहा था कि वह दीपक को ऐसी हालत में छोड़कर जाए। वह यह बात अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी, उन्हें ऐसी हालत में देखकर मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यह बात संध्या की माँ जो है उसके पिता को बताती है। उसके बाद दोस्तों, यह बात दीपक के परिवार वालों के सामने जाहिर की जाती है। दोनों परिवारों की सहमति के बाद में ये डिसीजन होता है कि संध्या को अस्पताल में ही दीपक के पास छोड़ दिया जाए। उसके बाद संध्या के परिवार वाले सब वापस चले जाते हैं और संध्या यही अस्पताल में ही रहती है। उसके बाद दोस्तों, एक प्राइवेट रूम लिया जाता है जिसमें दीपक को शिफ्ट किया जाता है और संध्या भी उसी में रहती है। वह उसकी जी जान लगाकर सेवा करती है। उसके खाने का ख्याल रखना, उसकी दवाइयों का ध्यान रखना, हर एक चीज वह दिन भर बस दीपक की ही सेवा में लगा रहती थी। बेचारी संध्या अपना सारा समय दीपक की ही सेवा में लगाती रहती। वो अपना जरा भी ख्याल नहीं रखा करती थी। वहां के डॉक्टर और नर्सें भी उससे कहते कि क्या लड़की है, अभी शादी भी नहीं हुई और अपने होने वाले पति की कितनी अच्छी सी सेवा करती है। दोस्तों, यह सब सुनकर दीपक भी बहुत ही खुश होता है। उसके बाद जो मेहमान उसे दिन में देखने आते या रात में उसे देखने आते, वो भी संध्या की हमेशा तारीफ किया करते थे कि ये लड़की अभी शादी हुई नहीं है और पति की इतनी सेवा करती है, तो शादी के बाद वो क्या ही करेगी। दोस्तों, यह सब सुनकर दीपक बड़ा ही खुश होता है। वह मन ही मन सोचता है कि कितना अच्छा भाग्य है मेरा कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद ऐसे ही करते करते वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे। कभी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते, तो कभी अपने पास्ट के बारे में डिस्कस किया करते थे। दोस्तों, दीपक जो है वो बहुत ही अच्छी जॉब करता था। उसकी तनख्वाह भी काफी अच्छी खासी थी। यही सब बातें वो संध्या को बताया करता। दोनों में यही सब बातें हुआ करती थी। ऐसे ही बातें करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर दीपक से कहते हैं कि दीपक, अभी कुछ दिनों बाद तुम्हारा जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि तुम पहले से काफी बेहतर है। वो अब संध्या के सहारा लेकर कुछ कदमें भी चलने लगता था। दोस्तों, उसे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इसलिए डॉक्टर उसे डिस्चार्ज देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इधर संध्या और दीपक जो है डिस्चार्ज का सुन के दोनों ही उदास हो जाते हैं, क्योंकि इन 15 दिनों में वो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे थे जितना वो लोग पहले नहीं करते थे। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे थे, एक दूसरे के साथ एक अच्छा खासा समय बिता चुके थे। इसलिए अस्पताल में होने के बावजूद भी उन्हें घर की कमी नहीं खलती थी। दोनों आपस में ही मग्न रहते थे। उन्हें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई भी मतलब नहीं था। दोनों एक दूसरे में ही गुम रहते थे। दोस्तों, यह उसी रात की बात है। दीपक अचानक से जो है संध्या से अजीब अजीब डिमांड करने लगता है। इस पर संध्या भी आश्चर्यजनक रह जाती है। संध्या उससे कहती है कि इतने दिनों में तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर आज आप इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। दीपक जो है उसका जो डिमांड है वो बढ़ता जाता है। वह उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि देखो, 2-3 दिन बाद तो हम लोग घर वापस चले जाएंगे। मैं अपने घर जाऊंगा और तुम अपने घर। क्यों ना इन 2-3 दिनों में हम दोनों एक हो जाएं। इस पर संध्या जो है वो मना करती है। वो कहती है कि नहीं, ये सब गलत है, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। पर दीपक जो है वो इतना ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करता है, इतनी ज्यादा उसे कस्में देने लगता है कि वह बेचारी क्या ही करती। एक तो वह उस वार्ड में अकेली थी, वह उसे मना भी करती तो कैसे करती। उसके बाद दोस्तों, संध्या जो है वो दीपक की सारी बातें मान लगती है। अगले दिन भी वैसा ही करने लगता है। वो उससे फिर से वही सारी डिमांड करने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, और मन ना होते हुए भी संध्या को उसकी बातें माननी पड़ती है। तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। उसके बाद दोस्तों, 17 दिन अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार दीपक को डिस्चार्ज मिल जाता है। दीपक अपने घर चला जाता है और संध्या जो है वो अपने घर चली जाती है।
दीपक के घर जाते ही वहां जितने भी गेस्ट आए हुए थे वो सब संध्या की बहुत ही तारीफ करते हैं। कहते हैं कि कितनी भली और अच्छी बहू हमें मिल रही है। इतनी अच्छी है कि अभी शादी ना होने पर भी वह हमारे बेटे की कितनी सेवा कर रही है, उसके बारे में कितना सोचती है। हमें बिल्कुल लक्ष्मी जैसी बहू मिल रही है। दोस्तों, लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी दीपक के पिताजी जो है वो दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि दीपक, अब तुम्हारी शादी जो है वो नवंबर में ही तय की जा रही है। नवंबर के टाइम का ही समय सही रहेगा। लेकिन इस पर दीपक जो कहता है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं यह शादी नहीं करूंगा। सब सुनकर हक्का बक्का हो जाते हैं कि वो लड़की इतने दिनों से जो है इसकी सेवा कर रही है, जी जान लगाकर। वो लोग उसे सब कुछ याद दिलाने लगते हैं कि कैसे 17 दिनों तक वो लड़की बिना अपना ध्यान रखे किस तरह से उसका केयर कर रही थी, किस तरह से उसकी सेवा कर रही थी। लेकिन ये सब दीपक कुछ भी नहीं सुनता। वो बस कहता है कि वो लड़की गवार है, वो मेरे मैच की नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, बहुत समझाने के बाद भी जब दीपक नहीं मानता है तो मजबूरन उसके पिता को संध्या के परिवार वालों को कॉल करके बोलना पड़ता है। जब संध्या के माता पिता यह बात सुनते हैं तो वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगले दिन वो सब जो है दीपक के घर आते हैं और काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए भाई साहब, पूरे गांव में न्योता बढ़ चुका है, हमारे रिश्तेदार भी आ चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि संध्या और दीपक की शादी है। और उस पर से भी संध्या ने इतने दिनों तक दीपक की सेवा की है अस्पताल में रहकर। बताइए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मेरी इज्जत पानी में मिला रहे हैं। इस पर दीपक जो है कहता है कि भाई साहब, मैं क्या ही कर सकता हूँ। दीपक खुद ही नहीं मान रहा है। हमने उसे धमकाया, उसे दबाव डालने की कोशिश भी की, हमने बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन वो खुद ही नहीं मान रहा है। उसके बाद दोस्तों, संध्या के माता पिता बहुत बात करने के बावजूद वापस चले जाते हैं। जब वो देखते हैं कि अब कुछ भी असर दीपक पर नहीं हो रहा है, तब लास्ट में ये बात संध्या को बताई जाती है। संध्या जब ये सुनती है, वो भी दीपक को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दीपक जो है उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं देता। वह उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। दोस्तों, दीपक की संध्या के साथ शादी टूट जाती है। यह घटना 2022 की होती है। अगले साल 2023 अप्रैल के महीने में फिर से दीपक की शादी कहीं और तय हो जाती है। दोस्तों, वही सब कहानी वापस दोहराई जाती है। अचानक दीपक कहीं से आ रहा होता है, तभी उसके मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जो दूसरी टांग होती है वो भी टूट जाती है। दोस्तों, वहां आसपास के लोग जो हैं उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, उसी अस्पताल में जहां वो पहले गया था। उसके बाद उसके जानने वालों को कॉल किया जाता है। उसके जानने वाले उसे देखने आते हैं, उसके परिवार वाले भी उसे देखने आते हैं। जितने भी वहां रिश्तेदार आए होते हैं वह सब एक एक करके दीपक से मिलते हैं। उसका जो है वापस से जो इलाज शुरू होता है और उस इलाज को खत्म होने में कुछ समय लगता है। उसके बाद एक एक करके जो है सारे लोग उससे मिलते हैं। दोस्तों, यह बात उसके दूसरे ससुराल वालों को भी पता चलती है, लेकिन इस बार कहानी में जो है वो ट्विस्ट था। संध्या एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन इस बार जिसके साथ दीपक की शादी हुई थी वो लड़की व्यवहार में बहुत ही अलग और अजीब थी। उसके परिवार वालों ने उसे कितनी बार रिक्वेस्ट किया, तब जाकर वो दीपक से अस्पताल में मिलने आई। वो अस्पताल तो आ गई, लेकिन उसने एक बार भी दीपक की तरफ देखा तक नहीं, उससे बात तक नहीं की। उसके बाद दोस्तों, वो तुरंत अस्पताल से वो लोग चले भी गए। घर जाते ही वो लड़की अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है। दोस्तों, उसके परिवार वाले भी इस बात पर मान जाते हैं और दीपक के पिता को कॉल करके कहते हैं कि भाई साहब, हमें हमारी बेटी की इसी महीने ही शादी करवानी है, लेकिन आपका बेटा तो अस्पताल में है, वो इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए हम उसकी शादी कहीं और करवाने वाले हैं। हमें माफ कर दीजिए, पर अब हम आपके बेटे के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकते। जब उसे उसके पिता की यह सब बात सुनते हैं
तो उन्हें बहुत ही धक्का लगता है। लेकिन फिर उसे संध्या की बात याद आ जाती है। वह बेचारी कैसे इतने दिनों तक रहकर उसके अस्पताल में सेवा करती है। उसके पिता कहते हैं कि इस लड़के को पक्का इसके कर्मों की सजा ही मिली है, जो इसने उस लड़की के साथ किया था। उसके बाद दोस्तों सब लोग यही बातें करने लगते हैं। जितने भी लोग अस्पताल में उसे देखने आते हैं, सब यही कह रहे होते हैं कि यह दीपक के कर्मों की सजा ही है कि पहले तो शादी के पहले उसका पैर टूट गया और उसके बाद उसकी शादी भी टूट गई। दोस्तों उसी अस्पताल में एक नर्स काम करती थी, जो कि संध्या की काफी अच्छी दोस्त हो जाती है। जब संध्या उन दिनों वहां अस्पताल में रहती है, तो उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। संध्या की शादी टूटने का भी खबर संध्या उसे देती है। वो नर्स को जब पता चलता है कि दीपक वापस अस्पताल आया है और उसकी दोबारा शादी फिक्स हुई थी और वो भी टूट गई है, तो वो संध्या को कॉल करती है और संध्या को सब कुछ बताती है कि संध्या ऐसा ऐसा हुआ है। संध्या यह सब सुनती है और सोचती है कि चलो मुझे मौका मिल गया। उसके बाद जो है दोस्तों संध्या अस्पताल आती है और अपना मुंह ढक लेती है। वह सीधा उस वार्ड में घुसती है जिस वार्ड में दीपक होता है। दीपक के साथ उसकी माँ भी होती है। संध्या चुपचाप अंदर जाती है, दीपक की माँ के पैर छूती है और दीपक को देखती है। दीपक की माँ उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन दीपक उसे अच्छी तरह से पहचान जाता है और जैसे ही वह पहचानता है, वह रोने लगता है। दीपक की माँ को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो दोनों से पूछने लगती है। वो लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो और अपने बेटे से पूछने लगती है कि क्या हुआ दीपक, तुम रोने क्यों लगे। उसके बाद दोस्तों संध्या जो है अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है। जब दीपक की माँ उसको देखती है, तो वो उसके सीने लग के रोने लगती है और उससे माफी मांगने लगती है। दीपक भी जो है दोस्तों वो उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट और माफी मांगने लगता है। वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि संध्या मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है, देखो मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। जब ऐसा हो सुनती है संध्या, उसके माथे से लग के रोने लगती है। जब ये सब उसकी माँ देखती है, तो दीपक की माँ वार्ड में से बाहर चली जाती है और उसके पिता और जितने भी रिश्तेदार आए होते हैं, वह सबको बताती है कि अंदर पहली वाली आई हुई है। उसके बाद दोस्तों वो सब अंदर नहीं आते, तो वो सब दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने छोड़ देते हैं। इधर संध्या जो है वो दीपक से पूछती है कि दीपक, मैंने तुम्हारी इतने दिनों तक सेवा की, निष्ठा भाव के साथ जी जान लगा के तुम्हारी सेवा की थी, कभी तुम्हें कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। तुमने जो जो कहा मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ शादी तोड़ दी। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया दीपक। दीपक जो है उसकी बातें सुनता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद संध्या उसे चुप कराती है और कहती है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर तुमने मेरी जिंदगी खराब क्यों की। इस पर दीपक बोलता है कि संध्या मुझे माफ कर दो, मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। उन्होंने मुझे इतना चढ़ा भड़का दिया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। संध्या उससे कहती है कि दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें मैं आज तक किसी को बता भी नहीं पाई, लेकिन तुमने मुझे कहीं का रहने नहीं दिया। दीपक जब यह सब सुनता है तो वो बहुत रोता है, वो चुप नहीं होता। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि संध्या, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों को बताया, तब उन्होंने मुझे इतना भड़का दिया कि मुझे खुद को समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने जो जो कहा मैं वो सब करता गया। संध्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने दोस्तों की बातों में आकर अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर बैठा। जब संध्या ये सब सुनती है, तो दोनों के बीच जो है दोस्तों धीरे धीरे सुलह होने लगती है। उसके बाद जब संध्या के माता पिता को यह बात पता चलती है, दोनों परिवारों में फिर से बातचीत होने लगती है। दोनों की आपसी सहमति से दीपक और संध्या की शादी हो जाती है। फाइनली 2023 के अप्रैल में दोनों की शादी होती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
लेकिन दोस्तों, इस बार दीपक के साथ कोई भी हादसा नहीं होता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा था और उसे अपनी गलती की सजा पहले ही मिल चुकी थी। इस बार दीपक ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि किसी का भी दिल टूटे और किसी को भी हर्ट हो। दोस्तों, आपको संध्या और दीपक की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही।